दोस्तों, क्या आप दिन रात कलहू की बैल की तरह मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता है? क्या महीने के अंत तक आते आते आपकी जेब खाली हो जाती है और कर्ज लेने की नौबत आ जाती है? दोस्तों, क्या आपके घर में हमेशा कलेश, बीमारी और उदासी का माहौल बना रहता है? अगर आपका जवाब इनमें से हाँ है तो रुक जाइए, इस वीडियो को बिना स्किप करके देख लीजिएगा। आपकी किस्मत या आपकी मेहनत में नहीं है ये गलती उन 3 चीजों में है जो आपने अनजाने में अपने घर में पल रखी है। ये 3 चीजें साक्षात दरिद्रता आपके घर का रास्ता दिखा। जब तक ये 3 चीजें आपके घर में रहेंगे, साक्षात कुबेर देव भी आपको अमीर नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य मंत्र बैंक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 3 अशुभ चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको आज अभी इसी बार घर से बाहर फेंक देना। और मैं वादा करता हूँ ऐसा करते ही आपके जीवन में जो चमत्कार होगा उसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। दोस्तों, इन 3 चीजों के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए क्योंकि इस कहानी में शायद आपको अपने ही झलक दिखाई। एक गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही होनहार और मेहनती व्यापारी था। उसका कपड़ों का व्यापार था। एक समय था जब रमेश के घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, तिजोरी हमेशा पैसा से भरी रहती थी और घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन फिर अचानक जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। रमेश के व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। जो माल पहले हाथों हाथ बिक जाता था वो आज गोदाम में सड़ने लगा। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और घर का सारा पैसा दवाई में पानी की तरह बहने लगा। रमेश पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी खुशियों को किसकी नजर लगी। एक दिन रमेश के गांव में एक सिद्ध संत पधार। रमेश रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी व्यथा सुना। संत ने अपनी आंख बंद की, कुछ देर ध्यान लगा और कहा, बेटा, तेरे भाग्य में धन की कमी नहीं, लेकिन तूने खुद अपने ही हाथों से अपने घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को आमंत्रित किया। रमेश हैरान रह गया, ये कैसा? संत रमेश के घर गए। घर के अंदर कदम रखते ही संत ने घर के कुछ कोनों की तरफ इशारा किया और कहा, जब तक तुम्हारे घर में ये 3 चीजें मौजूद हैं, दुनिया का कोई भी उपाय तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता। संत के कहने पर रमेश ने तुरंत उन चीजों को घर से बाहर निकाले और घर को गंगा जल से पवित्र। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मात्र 21 दिन के अंदर चमत्कार हो गया। हाँ, रमेश का रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। फंसा हुआ पैसा वापस मिल गया और उसके पिता भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। दोस्तों, आखिर वो 3 चीज क्या वो चीजें आज आपके घर में भी मौजूद है? आइए जानते हैं विस्तार से। संत ने रमेश के घर में जो पहली चीज देखी थी वो थी रुकी हुई घड़ियां और चक्का हुआ कांच। दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में समय को प्रगति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर की दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो बंद पड़ी, तो वो केवल एक मशीन नहीं है, वो आपके जीवन की रुकी हुई तरक्की है। बंद घड़ी घर में नकारात्मक ऊर्जा का बवंडर पैदा करती है। यह आपके अच्छे समय को रोक देती है। घर के सदस्यों के नए अवसर खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा, चाहे वो खिड़की का हो, ड्रेसिंग टेबल का हो या भगवान की किसी तस्वीर का चटका हुआ शीशा, उसे तुरंत बदल दे। टूटा हुआ कांच घर में दरिद्रता और राहु के बुरे प्रभाव को लाता है। इससे घर के सदस्यों के बीच बिना बात के झगड़े होते हैं और घर का कमाया हुआ धन व्यर्थ के कामों में जैसे कोर्ट कचहरी और बीमारी में खर्च होने लगता है। तो दोस्तों, इसका उपाय क्या है? आज ही पूरे घर का मुआयना करें। कोई भी घड़ी बंद है तो उसकी बैटरी बदले या उसे घर से हटा। चटके हुए बर्तनों और कांच को तुरंत कूड़े में डाल दे। दूसरी चीज जिसने रमेश के जीवन में तबाही मचाई थी वो थी घर के अंदर रखे हुए कांटेदार और सूखे हुए पौधे। दोस्तों, आजकल लोग घर की सजावट के लिए कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे घर के अंदर रख लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुलाब को छोड़कर कोई भी कांटेदार पौधा घर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये पौधे घर के वातावरण में तीक्ष्ण ऊर्जा छोड़ते हैं। जिस घर में कांटेदार पौधे होते हैं वहाँ पति पत्नी के बीच कभी प्यार नहीं बन पाता, सिर्फ कांटे चुभते हैं, यानी ताने और लड़ाइयाँ होती है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है या किसी भी मामले में मरा हुआ पौधा पड़ा है तो ये मृत ऊर्जा का संचार करता है। सूखा हुआ पौधा इस बात का संकेत है कि आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर जा रही है। इसका उपाय क्या है? अपने घर में हमेशा हरे भरे पौधे रखें, जैसे मनी प्लांट या तुलसी। अगर कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत गमले से निकालकर किसी नदी या मिट्टी में विसर्जित कर दें और उसकी जगह नया पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर में हरियाली और धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी और सबसे खतरनाक चीज पर जो लगभग हर घर में पाई जाती है। वो है सालों से जमा किए गए फटे पुराने कपड़े और घिसे हुए जूते चप्पल। हम भारतीय अक्सर पुरानी चीजें को फेंकने से कतराते हैं, कभी काम आ जाएगा सोचकर हम फटे हुए कपड़े, पुरानी रजाया और वो जूते चप्पल जो हम सालों से नहीं पहने उन्हें स्टोर रूम, पलंग के बॉक्स या सच्चे पर भर लेते हैं। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, जहाँ कबाड़ है वहाँ
माँ अलक्ष्मी का वास है। पुराने और फटे कपड़ों में शनि और राहु का भयंकर दोष उत्पन्न होता है। ये दोष इंसान की बुद्धि को बांध देता है। आप कितनी भी मेहनत कर ले, किस्मत का ताला कभी नहीं खुलेगा। पुराने जूते चप्पल जो उपयोग में नहीं है, वो आपके जीवन की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। इसका उपाय क्या है? जो कपड़े या जूते अपने पिछले 1 साल से नहीं पहने हैं, उन्हें आज ही घर से निकाल। जो सही हालत में है, उन्हें गरीबों में दान कर दे, इससे शनिदेव प्रसन्न हो। और जो फटे हुए हैं, उन्हें फेंक। यकीन मानिए, घर से कबाड़ निकालते ही आपकी अपना घर और अपना दिमाग दोनों बहुत हल्के महसूस होंगे और पैसों के नए रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 3 चीजें जो घर में गरीबी लाती। 1 बंद घड़िया और टूटा हुआ कांच, 2 कांटेदार और सूखे हुए पौधे, 3 फटे पुराने कपड़े और बेकार जूते चप्पल। दोस्तों, अगर आप वाकई अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो दिव्य मंत्र उपाय चैनल की इस बात को आज ही मानकर देख लीजिए। इन चीजों को घर से हटाते ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होगा कि पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, लाइक करें। हाँ दोस्तों, अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और चमत्कारी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए दोस्तों, आपके चैनल दिव्य मंत्र उपाय को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रहे, धनवान रखे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।